मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों को तिङन्त प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले कि तिङन्त प्रकरण की हमें सामान्य जानकारी क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। बच्चों, तिङ प्रकरण में जो तिङ शब्द है वह सुप तिङन्तम पदम, अर्थात जो संज्ञा प्रकरण में सूत्र आया है कि सुबंत और तिङन्त को पद कहते हैं। सुबंत का अर्थ होता है शब्दों के रूप और तिङन्त का अर्थ होता है धातु रूप। धातु को ही बच्चों क्रिया कहते हैं, आख्यात कहते हैं। अर्थात 3 प्रकार की धातुएं होती है बच्चों, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और जिन धातुओं के रूप दोनों में चलते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, उन धातुओं को उभयपदी धातु भी कहा जाता है। बच्चों, तिङ का अर्थ हुआ धातुओं के अंत में लगने वाले जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी जो प्रत्यय होते हैं वह धातु रूप तिङ कहलाते हैं। ये तिङ प्रत्यय कुल 18 होते हैं, 9 परस्मैपदी धातुओं के और 9 आत्मनेपदी धातु में लगते हैं। जैसे तिङन्त, तिङ प्रत्ययों में बच्चों जो 9 प्रत्यय और 9 आत्मनेपदी के, तो परस्मैपदी धातुओं के जो प्रत्यय हैं बच्चों वह एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष तिप, तस, झी। मध्यम पुरुष सिप, थस, थ। उत्तम पुरुष मिप, वस, मस। जैसे आपने सुबंत प्रत्यय याद किए थे, सु औ जस, 21 प्रत्यय वहाँ याद किए, वैसे ही आपको ये 9 प्रत्यय परस्मैपदी धातु के और 9 प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के याद करने होंगे, क्योंकि जो धातु रूप बनते हैं, जो त आताम झ, तास आताम ध्वम, इट वही मही, ये 9 प्रत्यय आत्मनेपदी और 9 प्रत्यय परस्मैपदी, कुल आपको 18 प्रत्यय याद करने हैं। क्योंकि इन्हीं से जैसे भौती बनाना है तो उसके आगे एक वचन में भू धातु के आगे तिप प्रत्यय लगेगा। जैसे राम बनाया था तो राम के आगे प्रथम एक वचन में सु प्रत्यय लगा था, वैसे ही ये वहाँ शब्दों के आगे लगे थे और ये तिप धातुओं के आगे लगेंगे। अब बच्चों, आपके सिलेबस में जो 10 गण हैं, 10 गण जैसे कि भवादि गण में भू आदि कहते हैं ना, भू पट, इनके रूप एक जैसे चलते हैं, तो ये एक गण की धातु है। भवादि गण के अंदर आती है तो वह एक समूह के अंदर अंतर्गत आने वाली सारी धातुओं के रूप एक जैसे चलेंगे। ऐसे 10 गण हैं, भवादि गण, अदादि गण, ज्योत्यादि गण, चुरादि गण, ये सब आपके पुस्तक में लिखे हुए हैं, पूरे 10 गण। तो इनके जो प्रथम धातु के नाम से जो गण स्टार्ट हुआ, जैसे भवादि गण भू प्लस आदि, अर्थात भू आदि धातुएं का समूह। तो यहाँ पर जो सबसे प्रथम धातु है भू, उसी से आपका गण चालू होता है और हर गण की प्रथम धातु आपके कोर्स में 5 लकारों में इनके रूप चलेंगे। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग, और ये 5 लकार हो गए। 3 लकार आपके टित कहलाएंगे, ट, लट, ट यहाँ पे इत संज्ञा के हलंत है, इत संज्ञा के। लोट, ट इत संज्ञा के। लिट, इत संज्ञा के। ट, तो ये ट जहाँ पर इत है तो ये टित कहलाए, ट प्लस इत, ये टित कहलाएंगे। और न जहाँ पर लास्ट में है तो ये नित कहलाएंगे। तो टित लकार और नित लकार। आया बच्चा समझ में? ये टोटल लकार 10 होते हैं, लेकिन 5 लकार ही आपके थर्ड ईयर में कोर्स में
चलते हैं। इन 5 लकारों को 10 गणों की एक एक धातु में आपको ये रूप याद करने हैं। जैसे भू धातु के 5 लकार, अदादि गण में अध धातु के 5 लकार, ज्योत्यादि गण में भू धातु के 5 लकार, चुरादि गण में, ऐसे सारे गणों की फर्स्ट धातु के आपको 5 लकार याद करने हैं। अगले वीडियो में मैं आपको, जब आपको ये सारे लकार याद हो जाएंगे, टिप प्रत्यय याद हो जाएंगे, उसी के बाद में हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब धातु रूप सिद्धि करने जा रहे हैं, धातु शब्द बनाने जा रहे हैं, तो ये सामान्य जानकारी हमें होना जरूरी है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको भू धातु के लट लकार के रूप सिद्ध करवाऊंगी, तो आपको वो याद करने हैं। भवती भवत भवंती, भवसी भवत भवत, भवामि भवाव भवाम। तो भवती शब्द कैसे बनता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।